जेके मीडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपका दोस्त उतीन शर्मा, कैमरामैन अतुल के साथ। क्रीम बेल फैक्ट्री, 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 हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, भारत माता की जय। सुदेव जी, आज क्रीम बेल फैक्ट्री के नारे लग रहे हैं, क्या सारा मामला है? ये युवा सारी पीढ़ी पीछे आई है, किस लिए परेशान है आप लोग क्रीम बेल फैक्ट्री से? सर, क्रीम बेल फैक्ट्री में पिछले 3-4 साल से क्रीम बेल फैक्ट्री लगी हुई है हमारे यहाँ पर। उनको जब ये फैक्ट्री लगी थी, उनको सस्ती ज़मीनें दी गई, हमारे लोगों के हितों को मार के वो जगह दी गई, वहाँ पर पर्यावरण को नुकसान पहुँचाया गया, वहाँ पर लोगों की ज़मीनें सब खराब हो गई हैं। फिर भी हमने वो बर्दाश्त किया। क्यों? क्योंकि उस वक्त उन्होंने हमारे कुछ बच्चे हमारे नौकरी लगाई थी। जो नौकरी लगाई उसमें भी उन्होंने डिस्कशन किया, क्योंकि जो फैक्ट्रियां यहाँ पर लग रही थी उनकी पॉलिसी यही थी कि कम से कम आपको इतनी सब्सिडी मिल रही है, आपको जगह इतने कोड़ियों के दाम पे जगह मिल रही है, तो आप हमारे बच्चों को वहाँ पर नौकरी देंगे तकरीबन 70%। जो वहाँ पर नौकरी हमारे बच्चे लोकल बच्चे कर रहे हैं, वो तकरीबन पूरी फैक्ट्री में 800 के आसपास स्टाफ है, जिसमें से खींच के 300 बंदे हमारे जो लोकल हैं। अब 2-2.5 साल से मजे से वो काम कर रही है फैक्ट्री। अब फैक्ट्री जब काम कर रही है, जब उनकी सारी सब्सिडी पूरी होगी, सारा कुछ रेवेन्यू पूरा जम्मू का उन्होंने खून एक किस्म से निचोड़ लिया। अब वो हमारे बच्चों कह रहे हैं कि हमारी जो फैक्ट्री है वो नुकसान में जा रही है। नुकसान में जाने के बावजूद वो अपनी एक फैक्ट्री जराई में बागतली में फैक्ट्री लगा रही है, तो कह रही है हमारी ये फैक्ट्री नुकसान हो रही है, तो हम आपको निकाल रहे हैं। मैं उस फैक्ट्री वाले से बोलना चाहूँगा, उनकी मैनेजमेंट को बोलना चाहूँगा, अगर आपको नुकसान हो रहा है तो 2.5 साल से 3 साल से जब आपको फायदा हो रहा था, आपने कितने बच्चों को इंक्रीमेंट दे दिया, आपने कितने बच्चों को 25% 30% जो प्रॉफिट है वो दे दिया। कोई ऐसी दुनिया में फैक्ट्री नहीं है जो पूरे साल चलती है। कुछ फैक्ट्री 2-3 महीने के लिए चलती है, 2-3 महीने उनको डाउनफॉल आता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप हमारे बच्चों को निकाल दोगे। और वाकई अगर आपको नुकसान हो रहा है, जो आपने 800 में से 600 बच्चे 500 बच्चे बाहर के यहाँ पर मंगा के रखे हुए हैं, आप उनमें से निकालो। और मैं आपको बता दूं उत्तीर्ण जी, वहाँ पर अगर ये अपने 2-3 स्टाफ ही निकाल देंगे ना, तो ये पूरे बच्चों की तनख्वाह पूरी हो जाएगी। ये सारे वही युवा है जो वो उस फैक्ट्री में और ये सारे युवा वो हैं, और आधे युवा उस फैक्ट्री के बाहर धरने में बैठे हुए हैं कि हमें लगाओ। तकरीबन 180 बच्चों को इन्होंने बिल्कुल बिना नोटिस दिए, बिना कुछ दिए निकाल दिया। निकालने का मतलब ही नहीं बनता। क्यों निकालोगे? अगर नुकसान हो रहा है, फैक्ट्री में ताला मार दो, हमारे बच्चे अपने चल जाएंगे। दूसरा, इनकी फैक्ट्री बागतली में लग रही है, अब वहाँ पर भी तो इनको स्टाफ चाहिए। और आज की डेट में भी ये लोग अपॉइंटमेंट कर रहे हैं बाहर के बंदे, हमारे बच्चे निकाल के बाहर के बंदे अपॉइंटमेंट कर रहे हैं। ये बर्दाश्त नहीं होगा। आज इस सिलसिले में इन सारे युवाओं ने मुझे फोन किया था, भैया आप आओ हमारे साथ चलो। तो मैंने इनको, देखो हम कानून को मानने वाले लोग हैं, हम एडमिनिस्ट्रेशन के साथ चलने वाले लोग हैं, लेकिन जब पानी सर से ऊपर हो जाएगा तो हम फिर बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज डीसी साहब से हमने मुलाकात की, डीसी साहब ने हमने आश्वासन दिया है कि मैं जल्दी ही इस पर कुछ कार्रवाई करूंगा, 1 या 2 दिन के अंदर मैं आपको इसके बारे में बता दूंगा। हम डीसी साहब का मान रखते हुए, हमारे जिला के मालिक हैं, हम उनका मान रखते हुए हम 2 दिन वेट एंड वॉच करेंगे कि हमारे लिए क्या, हमारे हित के लिए वो अपना कुछ करेंगे या नहीं करेंगे। अगर इन केस कुछ नहीं हुआ, इन बच्चों को अगर नहीं इंसाफ मिला, अगर इन बच्चों के साथ अन्याय हुआ, हम धरने में बैठेंगे, भूख हड़ताल में बैठेंगे, हम फैक्ट्री नहीं चलने देंगे। ये मैं साफ शब्दों में कहना चाहता हूँ। बच्चों का हक नहीं मरने देंगे। आप हमें जहरीली हवा हमें दो, हमारी जमीनें खराब करो, हमारे स्टेट का रेवेन्यू आप लूटो, और आप हमारे बच्चों को बाहर निकालोगे। और मैं एडमिनिस्ट्रेशन से एक बात और कहना चाहूंगा, मैं क्या एक मेंबर कमेटी बनाओ, इन सब फैक्ट्रियों में जाओ और चेक करो कितने लोकल बच्चे हैं और कितने बाहर के बच्चे हैं। और दूसरी ये भी आप इन्वेस्टिगेशन करो कि ये फैक्ट्रियां क्यों ऐसा हो रहा है। सुनने में आ रहा है, जो हमें सूत्रों को सुनने में आ रहा है कि ये 5-6 महीने में सारी फैक्ट्री उठ के चली जाएंगी। ये कहीं नहीं जा रही। जैसे क्रीम बेल फैक्ट्री ने यहाँ फैक्ट्री लगाई है, इसको ताला मार देगा, यहाँ का सामान उठाएगा, बागतली में लगाएगा, वहाँ पर सब्सिडी लेगा, फिर वहाँ, मतलब इन्होंने एक ड्रामा बना दिया है, हमारे स्टेट को लूटने का ड्रामा बना दिया है। ये बर्दाश्त के बाहर है जी। क्या नाम है आपका? वंश शर्मा सर। वंश, आप परेशान है क्या? आप क्या कहा फैक्ट्री वालों ने आपको? पहले सर हमें कंपनी में 2.5-3 साल हो गया, हमें कंपनी में लगे हुए जी। हमने काम किया, मेहनत से काम किया। हम लोकल बंदे थे कि चलो, हमने सोचा घर के पास है कि अच्छा काम मिला, हमें काम कर रहे थे। बिल्कुल। और हमें ये कल बोलते कि आप कंपनी में रिजाइन दे दो। किस लिए? कि हमारा कंपनी घाटे में चल रही है, हमारा नुकसान हो रहा है, वो हो रहा है। बोलते आप बाहर चल जाओ और रिजाइन दे दो। ना हमें सर कुछ पैसे दे रहे हैं, ना कुछ, हमें कुछ नहीं दे रहे थे।
सो सैलरी कितने महीने से रुकी थी आपकी? सैलरी तो सर दे रहे हैं जो सैलरी दे हमें, रहे। सैलरी अभी तक तो हमें दे रहे हैं सैलरी, और बोलते हैं कि रिजाइन दे दो, आप नहीं आना। और 2-3 महीने पहले सर इन्होंने बोला था कि हमारा प्लांट खुल रहा है बागताली में, हम कुछ बंदे उधर ट्रांसफर करेंगे, बंदे ट्रांसफर करेंगे, और कोसी में उधर भी ट्रांसफर करेंगे, बंदे एडजस्ट कर देंगे। और आज हमें ये बोल रहे हैं कि आप बाहर चले जाओ, रिजाइन दे दो बस। जी सर हम कैसे रिजाइन दें? अब अगर हमें नौकरी भी मिलनी चाहिए ना कहीं और, हम कैसे रिजाइन दे दें? अभी और कहीं नौकरी भी नहीं मिल रही हमें, और कहीं जाएंगे वो बोलेंगे आप निकाले हुए हो, जहाँ बिल्कुल वो सोचेंगे, हाँ डिफॉल्टर बोलेंगे आप हमें कि आप निकाले हुए हो। कौन रखेगा हमें सर? कोई नहीं रखता फिर ऐसे कंपनी में तो एक अच्छा बंदा रखते हैं जो डिफॉल्टर ना हो, बिल्कुल। उसका कैरेक्टर देख के रखते हैं। तो सर ये बोल रहे हैं कि साहब ने क्या बोला आपसे? डीसी साहब बोल रहे हैं कि 1-2 दिन में करते हैं बात। हाँ और कोई युवा, आप क्या नाम है आपका? केशव शर्मा। आप कितने साल से काम कर रहे हैं इस फैक्ट्री में? मैं साल हो गया। साल हो गया। सैलरी पहले मिल रही थी पूरी? हाँ। तो अब एकदम से क्या हो गया उनको कि बोल रहे कि आप? देखो सर, हमारे साथ हमारी ट्रेनिंग थी ना, ट्रेनिंग में रखा था हमें। जी। ट्रेनिंग में रखा था, 6 महीने की ट्रेनिंग जी। थी। इन्होंने हमें बोला था आपको डबल जुबान में कर देंगे, जी रैंक में बता देंगे। जी जब 6 महीने हमारे एक्स्ट्रा लगा दिए, जी। अब हमें को बोलते हैं आपका साल हो गया है, जनवरी महीने आपको डबल जुबान में कर देंगे। अच्छा, जब जनवरी आया तो हमें बोलते हैं रिजाइन दे दो, बाहर जाओ। बाहर जाओ, रिजाइन। हाँ, कोई डिप्लोमे वजह? दे दिए, अगर आपके डिप्लोमे मेरे पे सेंड कर दिए अच्छा, तो बाहर जाओ। तो फिर ये कैसे बाहर जाए हम सर? आप बाहर क्रीम बेल का प्लांट निकला है, जी और कोई फ्रूट प्लांट नहीं है उधर। जी और किसी और फैक्ट्री में जाएं जी तो वो बोलते हैं इसका एक्सपीरियंस नहीं चलता है, जी बिल्कुल। फिर से काम सीखना पड़ेगा, फिर से कुछ जी। साल 2 लगा के फिर एक्सपीरियंस बनाना पड़ेगा, जी फिर आगे पोस्ट मिलेगी। बिल्कुल। नहीं, अब हम क्या करें सर? अब कोई कंपनी वाला नहीं रख वैसे रहा नहीं है। है, प्राइवेट नौकरी मिली वही तो बात है ना। आप ही की जमीनें, आप ही को नौकरी से निकाला जा रहा है। वही तो सर बात तो है। जब फैक्ट्री लगी थी तब तो ये बोला गया था कि लोकल लोगों को रखना हाँ, पड़ेगा। 70% रखने थे। तो ये भी कह रहे हैं कि सब्सिडी लेते हैं फैक्ट्री वाले, फिर चले जाते हैं, फिर कहीं और लगाते हैं फैक्ट्री। क्या ये सच है? सच क्या यही है? करना चाहते हैं कि हमसे फिर रिपीट किया जाए हमें। अच्छा, और जो हमारे सर उनसे ज्यादा हमारे जो युवा हैं, ज्यादा पढ़े लिखे हैं, वेल स्किल्ड है, वेल ट्रेंड है, जी वो बाहर से जो आदमी आता है सर उसको वो डबल सैलरी पे रख रहे हैं। बिल्कुल। और हमारे जो लड़के बाहर से ट्रेनिंग करके हैं जी। उनको सर वही पुरानी सैलरी में रिपीट किया हुआ कितनी है। सैलरी देते हैं? अभी सर 10,000 मिलता है। जो हमारे सीनियर जैसे जो हमारे सीनियर है, अच्छा। आप इनसे एक बार बात कर सकते हो। जी, तो पूछ- क्या नाम है आपका? सर अनिल कुमार है मेरा। क्या पोस्ट पे काम कर रहे थे आप? सर हम ऑपरेटर पोस्ट पे डबल जुबान में। कितनी सैलरी मिल रही थी? सर वही 12,000 दे रहे थे। 12,000 कर रहे हैं। तो अब क्या बोला कि आप छोड़ दो? अभी Resign? कह रहे हैं रिजाइन मार दो सीधा। कोई वजह आपने पूछ ली? वजह यही है कि सर अभी मतलब काम नहीं है हमारे पास, तो इसलिए आपको हम बाहर कर रहे हैं। अच्छा, सर काम पिछ- बात कर रहे हैं। हाँ, पहले तो सर जब से का प्लांट लगा हुआ तब से हम काम कर रहे जी। हैं। अभी एक बार भी इन्होंने हमारी सैलरी नहीं बढ़ाई। वो अच्छा। इस बार बोला था बढ़ाने के लिए, पर इस बार अभी सैलरी बढ़ाने की बारी है तो सीधा बाहर कर रहे हैं। कहीं ये तो नहीं कि सैलरी बढ़ाने के लिए कहा इसलिए बोल दिया आप लोगों को बाहर? सर क्या बता, यही रीजन हो सर, कुछ भी हो सकता है सर। ये भी हो सकता है। हाँ। और आप यहाँ पे काम कर रहे हो तो ये भी सुनने में आ रहा है जिस तरह की एक और प्लांट लग रहा है इस फैक्ट्री का, तो अगर इनके पास पैसे नहीं फिर दूसरा प्लांट किस लिए लगा रहे हैं फिर? सर ये कोई सब कुछ है इनके पास, पैसे भी है सर। ये जानबूझ के लोकल बंदों को हटाना चाहते हैं। आप वहाँ पे काम करते हैं ऑपरेटर, मुझे ये बताइए कि वहाँ पर लोकल कितने लोग वहाँ पे काम करते हैं और बाहरी राज्य के कितने लोग हैं? 200-250 लड़का होगा जो लोकल है। अच्छा। और बाहर के भी 250-300 बाहर के होंगे। मतलब और 50-50 कर लोकल दिया तो इन्होंने बिल्कुल खत्म कर दिया, मतलब 80% बाहर कर दिया इन्होंने। अच्छा, 80% बाहर का बाहर और लोकल 80% बाहर कर दिए लोकल के। अच्छा, 80% बाहर ही कर दिए? हाँ, लोकल के कर दिए। अच्छा। अभी जो बाहर के हैं, बाहर अभी काम कर रहे हैं, अंदर काम कर रहे हैं। कितने मजबूर होकर लोग फैक्ट्री ज्वाइन कर रहे हैं आपके साथ? कितने युवा और ज्वाइन करते हैं और बाद में जब उन्हें ये सुनने को मिल रहा है और अब फैक्ट्री के बाहर भी धरने दे रहे हैं? सर अभी कहाँ जाएंगे, सारे कोई 30+ जी। है, तो किसी के मतलब सारे तो कोई शादीशुदा बच्चों वाले अभी कहाँ जाएंगे सर? किसी के बच्चे पढ़ रहे हैं स्कूल में, जी। किसी के कोई EMI चल रही है, बिल्कुल। किस्त चल रही है, अभी कहाँ से भरेंगे? अभी सीधा बोल रहे हैं कि दूसरी कंपनी में आप ट्राई। सर दूसरी कंपनी में जाएंगे वो तो लेंगे नहीं अभी। एक तो ओवरेज हो रहे जी। हैं ज्यादातर लड़के, जी। और एक तो सर वो बोलेंगे आपको दूसरी कंपनी से निकाला गया, कोई रीजन होगा तभी निकाला। जी। वो लेंगे नहीं क्रीम बार। अभी हम जहाँ लोकल में ट्राई करेंगे घाटी में, तो उनको सबको पता है कि क्रीम बेल से आए हुए हैं लड़के, सब निकालेंगे। वो तो लेंगे नहीं, सीधा मना कर देंगे।
जी। कहाँ जाएंगे सर? बिल्कुल आपकी समस्या जायज़ है और ये जिस तरह से बिल्कुल ये सारे युवा यहाँ पर खड़े हैं और ये सारे बात कर रहे हैं और इधर आप पूरी तस्वीरें जो है वो देख रहे हैं इस वक्त। और 2 मिनट में बात करूंगा प्रेरणा डोगरा, सिर्फ 2 मिनट का आप वक्त दे दीजिए। आप भी आए थे इनके साथ, तो मैं एक बात जरूर पूछूंगा। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह हमेशा इन युवाओं के बारे में सोचते हैं। पिछले दिनों भी आए थे, जेके मीडिया की टीम ने भी बात की थी, तो उनका कहना था कि लोकल युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए। आज यही युवा जो है फिर से सड़कों पर आ गए। देखिए पिछले 2-2.5 साल से लोग काम भी कर रहे थे, जैसा ये बता रहे हैं। अब ऐसी कौन सी आफत आ गई है भाई कि अगर घाटे में जानी है तो पहले जाती, और अगर घाटे में जा रही है इंडस्ट्री जैसे ये बताते हैं तो फिर जो नॉन लोकल है उनको निकालो। बात ये नहीं, ये तरक्की मेरी समझ से बाहर है। और जब तक रह रही, मुझे समझ नहीं आती कि जो नए लोग आए हैं, जो आज बने हैं, जो मंत्री संतरी, इन्होंने ऐसा कौन से पैकेज ले लिया इनसे, कौन से पैसे ले लिए इन लोगों ने कि आज इनकी हिम्मत इतनी बढ़ गई। पहले हिम्मत क्यों नहीं की इन लोगों ने? अगर लिखा है एक्ट में कि 80% लोगों को, लोकल लोगों को जॉब दिया जाएगा है, और कोई इंडस्ट्री एक की बात नहीं कर रहा, सारी इंडस्ट्री जो है कोई भी ये नॉर्म को पूरा नहीं कर रही। और उसमें भी बताऊं, उसमें भी कपड़ा है। उसमें कपड़ा ये है कि जो ऑफिसर है वो बाहर का ही होगा। क्यों भाई, हम लोग नालायक हैं क्या? उसमें 80% लोकल क्यों नहीं? ये जितनी भी है, चाहे वो सीटीएम है, चाहे और इंडस्ट्री है, किसी में भी लोकल को सबसे सस्ती बिजली हम दे रहे हैं पूरे वर्ल्ड में। ये बताते नहीं है ये लोग। पोल्यूशन हम खा रहे हैं, एक क्यों हमारा 300 जा रहा है, हम क्यों खाएं? तो पिछले दिनों किसान भी आए, किसान भी परेशान थे, हमारे बुजुर्ग आए थे, उनका कहना था कि फैक्ट्री इन लोगों ने लगा ली, चलो रोजगार तो दिया नहीं इन्होंने, उल्टा हमारी जमीनें भी बर्बाद हो रही है, फसलें भी बर्बाद होने। तो क्या हम सिर्फ गंदी हवा, गंदी जमीन अपने करने के लिए बैठे हुए हैं? देखिए बात यह है कि जो अभी भी जो लोग, जो जमीनें जिनकी ली गई बेचारों की, उनको भी पूरा न्याय नहीं किया गया, मैं ये कहूंगा। लेकिन वो एक सेकेंडरी इशू आ गया। मैं कहता हूँ जब एम्प्लॉयमेंट मिल गई, हमने सोचा चलो लोगों को रोजगार, बच्चों को मिल रहा है, चलो इस पर कॉम्प्रोमाइज आदमी कर लेता है हर चीज पे। लेकिन जब मिलना ही कुछ नहीं है तो हमने ये सफेद आती क्या करने है? सफेद आती है ना हमारे लिए कि बड़ी बिल्डिंग बन गई, हमने क्या करना? वो तो कंक्रीट का महल हो गया हमारे लिए। निकालना है तो जो बाहर का आदमी उसको निकालो। आप आगे केंद्रीय मंत्री से बात करेंगे, डॉक्टर जितेंद्र सिंह से, उनसे जी उनसे भी करेंगे, वो भी इंटर। लेकिन अब ये स्टेट का मैटर है, ये बताऊं आपको, स्टेट का मैटर है, हम उनसे बोलेंगे। लेकिन ये है, उनसे भी बात करेंगे, डीसी साहब से बात की है, नहीं करेगा कोई तो ये आपको बता दिया कि जितना बच्चा है, बाकी इंडस्ट्रियों के लोग भी हमें फोन कर रहे हैं कि 1000-2000 जितना बच्चा है हम लेके नेशनल हाईवे बैठ जाएंगे। ये बता दिया मैंने आपको है। हम 4-5 घंटे जाम करेंगे, मारना है, जो कुछ करना है, लाठी चार्ज करना करें, केस डालने तो करें, उसमें कोई प्रेशर परवाह करने वाली है। पहले हमारे लोग हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरह प्रेरणा डोगरा जी ने बताया, सुखदेव जी ने बताया कि इनका कहना था कि हम युवाओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। डिप्टी कमिश्नर कठुआ ने समय दिया है कि मैं जरूर इनके लिए कुछ करूंगा। युवा पीढ़ी है, बेरोजगार है, बड़ी मुश्किल से रोजगार मिला था, सैलरी तो नहीं मिल रही थी। अब देखिए एकदम से इनके साथ ऐसा धक्का हो रहा है, इनका कहना था, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अब देखते हैं कि आगे आने वाले दिनों में इनके साथ किस तरह से जो है वो कार्रवाई होती है और इन्हें इंसाफ मिलता है या नहीं मिलता है। तो इसी तरह से तमाम वीडियोस देखने, ग्राउंड रिपोर्ट्स, ग्राउंड रियलिटी देखने के लिए बने रहिए जेके मीडिया के साथ। मैं आपका 203 शर्मा, कैमरामैन अतुल के साथ, डिप्टी कमिश्नर कठुआ के कार्यालय के बाहर से। जय हिंद, जय भारत।